हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th क्षितिज नेताजी का चश्मा इस चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर आज इस लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से ज़रूर बनता है। तो अच्छे से ही ये प्रश्न उत्तर आपको पढ़ने हैं। एंड इससे पहले हम नेताजी का चश्मा उसके हम फुल डिटेल में समरी देख चुके हैं। शॉर्ट समरी अगर आप देखते हो 5 मिनट में और फिर आप पेपर में बोलते हो कि हमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो मैंने इससे पहले नेताजी का जो चश्मा है उसकी समरी डिटेल में बताई है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये बहुत ही पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। तो सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए बोलते थे क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा रखता था। क्योंकि जो कह चश्मे वाला है वो चश्मे लगाता था नेताजी की मूर्ति पर, जो कि सुभाष चंद्र जो बोस जी की मूर्ति थी उसको क्या था, उसको उससे बहुत लगाव था और उसकी बहुत श्रद्धा, मीन्स उसके बहुत श्रद्धा भाव था उसके लिए, मूर्ति के लिए। तो इसलिए वो रोज क्या लगाता था, चश्मा लगाता था बदल बदल कर नेताजी की मूर्ति पर, ठीक है। वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा, जो शहीद हुए हैं और जो भी देशभक्त हैं उनके अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसे कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। तो कैप्टन उसको क्यों बोलते थे, कैप्टन इसलिए बोलते थे क्योंकि उसको जो भी शहीद हैं, जो भी देशभक्त हैं, वो असली में कैप्टन नहीं था कोई भी, लेकिन उसका जो प्रेम था वो उसको क्या करता था, उसकी जो श्रद्धा थी, उसका जो लगाव था देश के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। उसको देशभक्तों के लिए, अपने देश के लिए ऐसा लगाव था जैसे कि क्या रखते हैं, देश के फौज वाले जो हैं वो रखते हैं, जैसे ही उनका क्या ख्याल रखते हैं हमारे देश का, वैसे ही उसके अंदर भी भावना थी, ठीक है। जैसे कोई फौजी व्यक्ति रखते हैं वैसे ही उसको भावना थी, इसलिए उसको लोग क्या बोलते थे, कैप्टन बोलते थे। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था, ठीक है। एंड वे नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे वाला है, जो जिसने वो मूर्ति बनाई है उस पर चश्मा लगाना भूल गया था, तो इसलिए क्या करता था, वो बदल बदल कर चश्मा लगाता था और उसको नेताजी की मूर्ति को जब वो बिना चश्मे के देखता था तो वो उससे दुखी हो जाता था और कभी भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता था। तो इन सब क्या करता है, इन सब पॉइंट से क्या पता लगता है कि जो सेनानी वो एक देशभक्त नहीं था, वो एक कोई भी कैप्टन नहीं था, सेनानी नहीं था वो देश का, लेकिन फिर भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका बहुत श्रद्धा भाव था देश के प्रति, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आपने अच्छे से करना है। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, ठीक है। हालदार साहब ने पहले मायूस क्यों हो गए थे, ठीक है। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, क्योंकि हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के बीचों बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अवश्य ही विद्यमान होगी। कि उनको क्या था, उन्होंने इसलिए ड्राइवर को पहले मना किया था क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि जो सेनानी है, मीन्स जो कैप्टन चश्मे वाला है, उसकी क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए मना किया कि वहां पर गाड़ी नहीं रोके। लेकिन उसको पता था कि जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है वो चौराहे पर ज़रूर होगी, लेकिन उनकी आंखों पर क्या होगा, चश्मा नहीं होगा, तो इसलिए क्या थे, इसलिए वो उदास थे और उन्होंने चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था। क्योंकि जब मास्टर ने मूर्ति बनाई तब वह बनाना चश्मे को भूल गया और उसकी इस कमी को कैप्टन क्या करता था, पूरी करता था। चश्मे वाला है वो उस कमी को पूरी करता था, लेकिन जो कैप्टन वाला है क्या हो गया, वो मर गया। तो देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। चश्मा विहीन मतलब कि अब उसकी मूर्ति पर क्या होगा, कोई भी चश्मा नहीं होगा, बिना चश्मे के होगी, तो चश्मा विहीन उसको बोला गया है। तो देशभक्त जो है हालदार साहब है वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर क्या हो जाता था, वो उसको उदास हो जाता था, इसलिए हालदार साहब क्या थे, मायूस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। सरकंडा क्या है, सरकंडे का इसमें चश्मा क्यों बोला गया है कि सरकंडे का चश्मा, कि जब बच्चों ने क्या किया था, एक सरकंडे का मीन्स एक घास फूस से जो एक छोटे बच्चे बनाते हैं खेल खेल में, वो सरकंडे का चश्मा यहाँ पर बोला गया है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, जब कैप्टन की जो
कैप्टन है, चश्मे वाला है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी क्या करते हैं बच्चे, उस मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर क्या लगाते हैं, चश्मा बनाकर लगाते हैं, सरकंडे का चश्मा। तो क्या वो उम्मीद जगाता है, ये उम्मीद जगाता है कि बच्चों के मन में भी क्या है, देशभक्ति की भावना है, कि देश में देश प्रेम एवं जो देशभक्ति अभी भी क्या हुई, समाप्त नहीं हुई, मतलब कि खत्म नहीं हुई। देशभक्ति उम्र की कोई भी मोहताज नहीं होती, कि जरूरी नहीं है कि जो बड़े उम्र के लोग हैं उन्हीं के अंदर देशभक्ति हो। बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है, जब बच्चों ने क्या किया, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया, कि बच्चों द्वारा जो किया गया कार्य है, वो काम था, वो स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनमें भी क्या है, जो राष्ट्र प्रेम है, ठीक है, जो राष्ट्र प्रेम है, देश के प्रति प्यार है, वो भी क्या उनके अंदर भी जाग रहा है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि कोई भी देशभक्ति है वो उम्र की मोहताज नहीं है, वो छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक क्या है, देश प्रेम की भावना है, और वो अभी तक क्या हुई, खत्म नहीं हुई लोगों में। नेक्स्ट है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। जो हालदार साहब है वो इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे, कि हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के ना रहने से नेताजी की मूर्ति क्या होगी, चश्मा वहीन, बिना चश्मे के होगी। लेकिन परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, जब वो उस चौराहे से गुजरे, कि ना देखते हुए भी हमें क्या होता है कि अब हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, या फिर हम इस चीज़ को अब नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे मन में क्या होता है, फिर भी हम उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हालदार साहब है, वो भी, उन्होंने भी क्या किया था, वो भी मना कर रहे थे कि मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी क्या किया, फिर भी उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा। और जब उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो उनकी आंखों पर क्या था, सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। तो उनकी निराशा क्या है, आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे को यहाँ पर युवा पीढ़ी बोला गया है, कि जो क्या है, अभी मेच्योर नहीं है, जिनके अंदर अनमेच्योरिटी है, अभी भी इमेच्योरिटी है, ठीक है। तो उनको समझ लिया कि जो युवा पीढ़ी है, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी देश प्रेम और देशभक्ति की क्या है, भावना है, उनके लिए भी देश के प्रति क्या है, प्यार है, जो देश के लिए क्या है, शुभ संकेत है, मीन्स अच्छा संकेत है। और यह बात सोचकर वह भावुक हो गई। मीन्स भावुक मतलब उनकी आंखों में क्या आ गया, पानी आ गया, खुशी के पानी आ गया, ठीक है। तो यह बात सोचकर क्या हो गए, वे भावुक हो गए, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इस बारे में जो ये लाइन है, इसके बारे में हमें बताना है कि जो क्या करते हैं, जो गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ क्या कर देते हैं, सब कुछ खो देते हैं। जो हमारे क्या हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फौज में क्या है, व्यक्ति हैं, उन पर जो वो अपनी सारी जवानी छोड़ देते हैं, सारी अपनी गृहस्थी छोड़ देते हैं, अपने घर से दूर चले जाते हैं, ठीक है। कि कितना देश प्रेम होता है, जो अपने सब कुछ छोड़कर अपने हमारे देश के लिए हमें सुरक्षा करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्या बार बार सोचते क्या लोग उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ क्या कर देते हैं, सब कुछ अपने दांव पर लगा देते हैं, और फिर भी उन पर क्या है, लोग हंसते हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति का आश्रय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, कि इतने लोग हैं जो हमारे देश के लिए इतनी छोटे छोटे उम्र में क्या कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास मतलब मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। कि कुछ लोग क्या है, उनका बलिदान नहीं देखते कि कितनी छोटी उम्र में वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ क्या कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं फिर भी क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटना भावना निश्चित रूप से क्या है, निंदनीय है, ठीक है। कि जो लोगों के ऐसी देशभक्ति है कि घटती भावना, मीन्स इतनी कम देशभक्ति, उसको क्या कर रहे हैं कि निंदनीय, बहुत ही वो क्या है, बेकार है, शर्मनाक है। मीन्स उस पर शर्म आनी चाहिए कि वो देश के लिए क्या करते हैं, उनके देशभक्तों का क्या मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। और उनके मन में जो देशभक्ति की भावना है वो क्या है, घटती जा रही है।
तो ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। स्वार्थी जो कि सिर्फ स्वार्थी उन लोगों को बोलते हैं कि जो कि सिर्फ अपने मतलब का सोचते हैं। उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि है, कि जो उनका स्वार्थ है, अपनापन, वो ही सबसे ऊपर वो रखते हैं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशभक्तों का क्या है, मजाक बनाने को भी तैयार रहते हैं। और ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ, सिर्फ उनको अपनापन ही दिखता है, और इसलिए वो क्या करते हैं, देशभक्तों का मजाक बनाने को भी तैयार रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। कि पान वाले का हमें रेखा चित्र बताना है कि पान वाला कैसा था। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उसे कुछ ना कुछ बातें करता रहता था। ठीक है, कि जब भी कोई पान वाले के पास पान खाने आता था और उन ग्राहकों से, उन अपने कस्टमर से, ठीक है, जो उन पर पान खाते हैं, उनसे बातें करता रहता था। वह स्वभाव से, उसका स्वभाव क्या था, खुश मिजाज, ठीक है, वो खुश रहता था और काला मोटा व्यक्ति था। ठीक है, मोटा था और थोड़ा सा काला था। उसकी तोंद, तोंद मतलब उसका पेट, उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्तीसी लाल काली हो गई है। बत्तीसी मतलब उसके दांत, ठीक है, वह पान खाता रहता है और उसके बत्तीसी लाल काली हो गई। उसके दांत क्या हो गए, पान खाते हैं जो लोग, उनके दांत क्या हो जाते हैं, लाल काले हो जाते हैं। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। कि जब भी वो हंसता है तो जो उसका पेट है वो क्या करता है, थिरकने, मतलब कि हिलता है। ठीक है, वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें करने से कभी नहीं चूकता है। वाक्पटु मतलब व्यंग्यात्मक बातें, अलग ही अजीब सी बातें, ठीक है, वो बहुत ही क्या करता रहता है, अजीब सी बातें करता रहता है, और कभी भी अजीब बातें करने से क्या है, चूकता नहीं है, मीन्स पीछे नहीं हटता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके ज़रूर जाना। कभी फिर पेपर में देखो और ये हमें तो अगर हम वहाँ पर उस टाइम कर लेते जब मैम ने बताया था, कभी आप फिर ऐसे कहो। ठीक है, तो प्रश्न 1 और प्रश्न 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कि पान वाले ने ऐसा क्यों बोला था। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, क्योंकि जो पान वाला, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो चश्मे वाला था वो क्या था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। ठीक है, उसके जो लेग में क्या थी, उसकी टांग में प्रॉब्लम थी, और क्या बोला, पागल है पागल। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। ठीक है, कि पान वाले ने क्या किया, जैसे कि पान वाले ने मजाक उड़ाया चश्मे वाले का। ठीक है, कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो उसकी ऐसे ही क्या है, घटिया सोच रखता है वो उसके प्रति। वास्तव में कैप्टन इस तरह की उपेक्षा का पात्र नहीं है। वास्तव में असली में कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसका मजाक उड़ाया जाए, और एक वो घटिया व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। जो पान वाला उसका मजाक उड़ा रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा, कि ये तनिक भी क्या है, सही नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। कि जो कैप्टन है, चश्मे वाला है, वो मजाक का नहीं, उसका तो हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता है। कि उसके क्या है, उसके पास इतना कुछ नहीं है, वो चश्मे बेचकर ही अपना गुजारा करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, फिर भी वो रोज मूर्ति पर क्या लगाता है, चश्मा लगाता है। जिससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, देशभक्ति की भावना है, और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने का भरसकर प्रयास भी करता है। कि वो प्रयास भी करता है, कोशिश भी करता है कि लोगों के मन में भी क्या आए, देशभक्ति की भावना आए। और अंत में बच्चों द्वारा जो सरकंडे का चश्मा है, जो घास फूस का चश्मा बनाने का और नेताजी की मूर्ति पर रखा, इस बात का संकेत है कि कैप्टन नहीं ना कहीं सफल हुआ है। कि क्या हुआ है, इसमें ये लास्ट बताता है कि जब बच्चे सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगाते हैं, ये इस बात का संकेत है कि कैप्टन नहीं ना कहीं सफल हुआ है। कि जो कैप्टन है, जो चश्मे वाला है, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है कि लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने में। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट प्रश्न, जो हमारी एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। एंड फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से ज़रूर करना।
एंड कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो थैंक यू।